हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे किंगडम फंजाई। और इस किंगडम फंजाई को आप यहाँ देख रहे हैं। इस किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस किंगडम फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये है आपका किंगडम फंजाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो किंगडम फंजाई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है कि किंगडम फंजाई हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बेटा कि ये हर जगह पाया जाएगा। एंड दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जो गर्म और नम स्थान होंगे वहाँ पे ये पाए जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि जो ब्रेड मोल्ड है, ये देखिए ये ब्रेड मोल्ड है। यानी जो आप ब्रेड देख रहे हैं उस ब्रेड पे आपकी ये काले काले रंग के जो धब्बे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके बेसिकली फंगस हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। यही ये ऑरेंज है, इस ऑरेंज पे भी देखिए आपको फंगस ये दिखाई दे रहा है। ये आपका बेटा मशरूम है, इस मशरूम पे भी आप देखिए यही है ये मशरूम। तो यहाँ पे हम लोग जो ये कह रहे हैं कि चाहे वो ब्रेड मोल्ड हो या ऑरेंज रूट हो, मशरूम हो, हाँ टोड स्टूल है एक्सेट्रा। एंड वाइट स्पॉट इन पे जो लगे रहते हैं मस्टर्ड लीफ पे, जैसे जो सरसों का पौधा देखते हैं आपने, उन सरसों के पौधों पे भी आपके इस तरीके से वाइट कलर के आपको देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ। तो ये जो मस्टर्ड लीफ है इस पे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वाइट कलर के आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहा है ना, ये सब तो ये क्या है आपके, ये सब फंगस है बेटा। ओके, अब हम इस फंगस के बारे में और देखिए कि जो सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। यानी आप यहाँ जो देख रहे हैं कि कुछ फंगस इस तरह के होते हैं जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब जो रोगों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, तो वो इस फंगस से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये पेनिसिलियम नोटेटम, आप यहाँ देखिए पेनिसिलियम नोटेटम, NOTATUM नोटेटम नामक पौधा होता है, इससे ये पेनिसिलिन निकाली जाती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी नंबर चीज़ अगर हम बात करें तो जो ये क्या नाम है, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सम यूनिसेलुलर फंजाई, मतलब यूनिसेलुलर मतलब आपको पहले से पता है कि ऐसी फंगस जो कि जिसमें एक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं तो ईस्ट है, और ये ईस्ट यूज टू मेक ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड हमारा होता है उस ब्रेड और बियर को बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, इसी फंगस का ही उपयोग करते हैं। यानी जो फंगस होते हैं वे हमारे हार्मफुल भी हैं और वो हमारे यूजफुल भी होते हैं। तो कुछ फंगस जैसे ईस्ट भी उसी की एक स्पीसीज है, ये इसी ब्रेड को बनाने का काम करती है। दूसरी नंबर चीज़ की अदर फंगस कॉज डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल, एग्जाम्पल वाइट रस्ट काजिंग पक्सीनिया। जो वाइट रस्ट होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये वाइट रस्ट काजिंग इन पक्सीनिया। तो पक्सीनिया बेसिकली बेटा, पक्सीनिया ग्रामिनीस, हमारा पक्सीनिया जो है ना, ये एक आपका फंगस है जिसकी स्पीसीज होती है आपकी ग्रामिनीस, GRAMINIS, पक्सीनिया ग्रामिनीस। और ये पक्सीनिया ग्रामिनीस जो होती है इसकी वजह से जो गेहूं का पौधा होता है ना, उस गेहूं के पौधे पे रस्ट लगता है, वीट प्लांट पे। ओके, और ये देखिए ये आपका पक्सीनियम है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पक्सीनियम का। यहाँ पे आप देखिए ये ईस्ट है, जो ईस्ट सेल्स अभी आपको बताया कि ब्रेड के फॉर्मेशन में काम करते हैं। यहाँ आप देखिए ये पक्सीनिया है, ठीक है ना, और इस पक्सीनिया की वजह से ही गेहूँ में आपके रस्ट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो किंगडम फंजाई है उस किंगडम फंजाई के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो किंगडम फंजाई है उसमें आप देख रहे हैं कि एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई आर फिलामेंटस, यानी ईस्ट नामक जो फंजाई होती है उसको छोड़ के बाकी जितने भी फंगस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यानी कि फिलामेंट की तरह से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब फिलामेंट हैं इसके। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि द बॉडीज, जो बॉडी होती है इनकी, वो बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये जो आपका लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं ना ये सब, तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइफी कहलाता है। यहाँ पर भी आप अगर इस पोर्शन को देखें बेटा तो देखिए ये जो होते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाइफी। ये जो एक एक इनके हैं ये फिलामेंट्स ही आपके क्या कहलाते हैं, हाइफी कहलाते हैं। और इनके पूरे ग्रुप को जो एक साथ एक ब्रांचेज के रूप में दिखाई दे रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो जो ये, अब ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे अगला पॉइंट है द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, इसकी बात हमने कर दिया। और ये हाइफी दो तरह के होते हैं, एक कोइनोसिटिक हाइफी। तो जो कोइनोसिटिक हाइफी होते हैं आर कॉन्स्टिट्यूट ट्यूब फिल्ड विथ द मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, यानी इसमें मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होते हैं। आप ये देख रहे हैं ना कि जो मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत से, न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियस, यानी एक ही जो ये हाइफी है ये ना, इस हाइफी में कई सारे आपके न्यूक्लियस आपके दिखाई देंगे, तो मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। और सेप्टेट हाइफी का मतलब क्या हो गया कि दे हैव सेप्टा और क्रॉस वाल, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि ये जितने भी हैं इसमें कहीं आपके सेप्टा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पे आपकी ऐसी बैक्टीरिया हो, ऐसे फंगस हो
जिसमें आपके सेप्टा हो। जैसे हम अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया इस तरह से फिलामेंट हो आपका, देखिए ये एक फिलामेंट हम बना रहे हैं और इस फिलामेंट में इस तरीके से सेप्टा लगे हों, जैसे ये इसके देखिए अब इस तरह से है ये, तो यहाँ पे अगर उसमें सेप्टा लगे हों इस तरीके से, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अब ये देखिए कि ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया और ये इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें ये जो हमने ये ग्रीन कलर से अभी दिखा दिया वो क्या है, इसके न्यूक्लियस है। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और अगर इस तरह की वो लगा हो उसमें क्या नाम है बोलते हैं आपके सेप्टा लगे हों इस तरीके से, तो उस कंडीशन में उसको सेप्टेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बेटा कि जो ये सेल वॉल इसकी होती है वो मेड अप ऑफ किसकी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सेल वॉल है यहाँ पे आप देखिए कि ये फंगल सेल वॉल यहाँ आपका दिखाई दे रहा है। और इस फंगल सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फंगल सेल वॉल में आपकी यहाँ ये फंगल सेल वॉल है और इस फंगल सेल वॉल में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये मैनोप्रोटीन है। ये क्या है बेटा, मैनोप्रोटीन्स है यहाँ पे। दूसरी नंबर चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप आगे देखिए तो ये देखिए इसका काइटिन है, देखिए ये काइटिन पोर्शन है, जो जो काइटिन पोर्शन इसका है यहाँ पे, ये काइटिन पोर्शन है। तो ये हमारा बेटा क्या रहा, ये काइटिन है और ये काइटिन की लेयर है आप इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा ये ग्लूकान है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। यानी जो ये सेल वॉल इसकी होती है वो पॉलीसेकेराइड और हमारी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट हम इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो मोस्ट फंजाई, आप देख रहे हैं कि मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, सेप्रोफाइट मीन्स होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग रॉ मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और जो फंगस होता है वो हमारा सेप्रोफाइट्स है, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सम फंगस आर पैरासाइट्स, वहीं सम लीव एंड सिम्बियोंट, जैसे लाइकेंस आप देखते हैं, इसकी बात हमने पहले भी आपसे किया था कि लाइकेंस फंजाई और एल्गी का इन दोनों का एसोसिएशन होता है। इसी तरह से माइकोराइजा होता है वो फंजाई होती है और प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म की बात कर लीजिए तो ये होते हैं यहाँ पे। और इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये फंगस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब वुड पे, ये देख रहे हैं ना आप, ये वुड है और इस वुड पे इस तरीके से फंगस निकले हुए हैं। तो ये इस वुड के अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी नंबर चीज़ यहाँ पे लाइकेंस हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लाइकेंस आपके क्या है बेसिकली, ये एल्गी, ALGAE एल्गी प्लस आपका फंगस, इन एल्गी और फंगस के एसोसिएशन से बना हुआ एक न्यू टाइप का प्लांट्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। ये लाइकेंस आपके इस तरह से हैं। दूसरी नंबर चीज़ यहाँ पे माइकोराइजा आप देख रहे हैं, ये हायर प्लांट्स की रूट्स हैं। तो जो ये हायर प्लांट्स की ये देखो ये जो रूट्स हैं इस पे ये वाइट कलर के जो जाल टाइप की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपके क्या है, फंगस हैं। और इस तरह का एसोसिएशन, अब इसमें क्या होता है कि जो ये वाइट कलर के आपके दिखाई दे रहे हैं नेटवर्क टाइप के, तो ये आपके हैं फंगस। और ये फंगस बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करके इस पौधे को देते हैं और ये बदले में पौधा इनको क्या देता है, भोजन देता है। तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दैट्स वाई दे आर सिम्बियोसिस, ओके, और सिम्बियोटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो जो फंगस होता है हमारा, उस फंगस के अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे कि जो फंगस होता है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली आपके 3 तरीके के होते हैं। एक रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, दूसरे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और तीसरा जो तरीका है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यह हम अपने पहले टॉपिक में भी बात कर चुके हैं। अब अगर हम स्पेशली फंगस में देखें तो जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो हमारा 3 तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन। और इस फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारे ये फंगस होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। तो इसके जितने फिलामेंट्स होते हैं ना, जैसे आप अगर बात करिए कि ये एक फिलामेंट है इसका, ये दूसरा फिलामेंट है इसका, ये आपके यहाँ से ब्रांचेस निकल गई, तीसरा फिलामेंट है, ये यहाँ से निकल गई, चौथा फिलामेंट, पांचवा फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट होते हैं ये जैसे जैसे टूटते हैं इससे और अलग होते हैं तो वो फिर नए पूरे के पूरे माइसीलियम को यानी फिलामेंट्स को बना देते हैं, ग्रुप ऑफ उसके। तो इसलिए ये जो तरीका आपका हुआ वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फ्रेगमेंटेशन मेथड हो गया। फिशन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो फिशन होता है, इस फिशन के अंतर्गत आप अच्छे से जानते हैं कि जो जैसे अमीबा में आपने देखा कि एक न्यूक्लियस है, एक सेल है, वो सेल से जब न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है फिर वो उसका सेल डिवाइड हो जाता है और एक सेल से 2 क्या नाम है आपके डॉटर सेल बन जाते हैं और वो दोनों न्यू ऑर्गेनिज्म। तो उस तरह से फिशन का प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। तीसरा बडिंग होता है, यानी कि जो ये आपका एक आप देख रहे हैं हमने यहाँ बनाया इसका फंगस का क्या है, ये आपका एक फिलामेंट है और इस
फिलामेंट से सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ क्या निकलता है, इस तरीके से एक बड निकलती है और इस बड में इसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पे, और फिर ये बड इससे डिटैच हो जाती है और ये बड नए आपके फंगस को जन्म देती है। तो इस तरह से आपने ये तीनों बातें देख ली कि जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है फंगस में रिप्रोडक्शन का, उसके अंतर्गत आपके 3 मेथड्स हैं, एक फ्रेगमेंटेशन का, दूसरा फ्यूजन का और तीसरा बडिंग का। दूसरी नंबर चीज़, अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होता है इस फंगस में, वो बेसिकली आपके किस तरीके का होता है, ये स्पोर फार्मेशन से होता है और इसमें जो स्पोर्स बनते हैं इसके, वो कोनिडिया के द्वारा, स्पोर एंजियोस्पोर के द्वारा और जू स्पोर के द्वारा। अब अगर हम कोनिडिया की बात करें तो जैसे अगर कोई भी माइसीलियम इसका है या फिलामेंट है, तो उस फिलामेंट के ऊपर इस तरीके से आपकी एक संरचना बनती है बेटा, तो ये आपकी जो पोर्शन है और इसमें आपके ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसका यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, ये पोर्शन आपका होता है और जब ये ब्रस्ट करता है तो इससे आपके जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उस कंडीशन में ये आपके न्यू फंगस के पौधे को जन्म देते हैं। दूसरा, अगर ये तो स्पोरेंजियो स्पोर हो गया। दूसरी नंबर बात, अगर हम बात करें जू स्पोर की, तो यहाँ पे इसमें जिस तरह से ये स्पोर्स बने तो उसी तरह से जू स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होगा। तो और कोनिडिया की बात अगर हम करते हैं तो कोनिडिया में जैसे मान लीजिए कि ये एक पोर्शन है, अभी आपने देखा यहाँ पे ये पोर्शन आपका बना, अब यहाँ से इसके ऊपर फिर एक बन जाएगा, फिर इसके ऊपर फिर ऐसे बन जाएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे, मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड होकर के एक नए बड के रूप में यहाँ बनाएंगे, फिर आगे यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरीके से जो ये बनेगा तो ये कोनिडिया कहलाती है, आपकी एक एक कोनिडिया कहलाती हैं और ये चेन ऑफ कोनिडिया बन जाती है। बाद में आगे चल के ये ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से और जैसे जैसे टूटते हैं तो अलग अलग कोनिडिया न्यू आपके फंगस को बर्थ देती है, जन्म देती है। तीसरा जो तरीका हम यहाँ देखते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके फंगस में दिखाई देता है वो आपके तीन तरीके से बनते हैं। एक आप यहाँ देख रहे हैं वो स्पोर बनता है, दूसरा एस्को स्पोर बनता है और तीसरा बैसिडियो स्पोर बनता है। इसकी डिटेल स्टडी भी हम आगे कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर रिप्रोडक्शन की बात आप कर रहे हैं तो जो रिप्रोडक्शन है फंगस में वो आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से 3 मेथड, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग, यानी ये 3 जो इसके तरीके हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके माध्यम से आपका बन जा रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी 3 तरीके से, कोनिडिया का फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन और जू स्पोर। तीसरी बात, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो यू स्पोर के द्वारा, एस्को स्पोर्स के द्वारा और बैसिडियो स्पोर्स के द्वारा बनता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इस फंगस में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वहाँ पीछे कि फ्रेगमेंटेशन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसका माइसीलियम है, ये माइसीलियम यानी कि ये जाल है उसका, और इसमें जो एक एक हाइफी है, ये हाइफी जैसे जैसे ब्रेक होंगे तो वो आपके फ्रेगमेंट्स बनेंगे और सब नए नए पौधों को जन्म दे देंगे। यहाँ पे पीछे हमने जो बात किया था ना सेप्टेट, आप यहाँ खुद देख रहे हैं बेटा, देखिए इसमें ये जो है वो क्या लगे हुए हैं, सेप्टा लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये एक सेप्टा है, ये दूसरा सेप्टा है, ये तीसरा सेप्टा, ये जो पोर्शन आपके लगे हुए हैं यही सेप्टा है। तो ये बेसिकली एक को दूसरे से अलग कर देते हैं। तो जिस फंगस में इस तरह के माइसीलियम में पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट। ओके, दूसरी नंबर बात बेटा हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपने अभी बताया हमने कि जो फिशन होता है वो फिशन ईस्ट में होता है और आप यहाँ अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ये आपका एक ईस्ट है, ये ईस्ट का सेल है, मदर सेल। इसमें पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का पहले 2 भाग में ये न्यूक्लियस डिवीजन होना शुरू हुआ, उसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो गए। तो ये फिशन इन ईस्ट, यानी इस तरीके से एक सेल से 2 सेल यहाँ बन गए, यानी ये एक मदर सेल हो गया और ये दोनों क्या हो गए, आपके डाटर सेल हो गए। इज दैट क्लियर। दूसरी नंबर चीज़ कि बडिंग भी होता है ईस्ट में, बड तीसरा प्रोसेस जो था, जैसे 3 तरीके हैं ना, एक आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिशन और तीसरा बडिंग। तो बडिंग में जैसे ये मदर सेल है आपका ईस्ट का और इसमें देखिए यहाँ पे ये बड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस बन जाएगा, साइटोप्लाज्म बन जाएंगे और फिर ये बड जैसे इससे डिटैच होगा न्यू फंगस को जन्म दे देगा। तो इस तरीके से आप इस पोर्शन को भी देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा रिप्रोडक्शन का, तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे तरीके से कि इसमें आपका क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं आपके यहाँ पे देखिए, ये स्पोर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और कोनिडिया आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरा चेन लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो आपका देखिए ये चेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। तो ये तो इसके माइसीलियम है। अब जिस पे कोनिडिया जन्म लेगी उसको हम, ये तो आपकी कोनिडिया हो गई, इज दैट क्लियर, ये कोनिडिया हो गई और ये कोनिडियोफोर हो गया, मतलब वो ब्रांच जिस पे कोनिडिया आपका जन्म लेगी वो कोनिडियोफोर हो गया। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो फंगस होता है और ये कोनिडिया देखिए आप, जैसे ब्रेकअप यहाँ हो रहा है ना कोनिडिया, और ये स्पोर्स इसके बाहर निकल रहे हैं यहाँ से आप देख रहे हैं, और एयर के द्वारा जब ये सबस्ट्रेटम पे पड़ते हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं और जर्मिनेट करके फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरा का पूरा न्यू माइसीलियम और न्यू प्लांट इस तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पे ये इसकी लाइफ साइकिल भी आपने यहाँ पे देख लिया, आप देख रहे हैं इसको। दूसरी नंबर चीज़ कि यहीं से आपका ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कि ये
जो एक फंगस का पौधा है, स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें तो इससे देखिए आपका यहाँ स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है, यहाँ पे ये स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है। ये स्पोरेंजियोस्पोर इस तरीके से आपका देखिए इससे बनेगा यहाँ पे स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर न्यू माइसीलियम को जन्म देगा, और वो न्यू माइसीलियम स्पोर्स जो होगा ग्रो होकर के न्यू हाइफी को बना देगा। उसी तरीके से कोनिडियो स्पोरेंजियम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सेल आप देख रहे हैं। इस कोनिडियो स्पोरेंजियम में आपके देखिए क्या बन रहा है, जू स्पोर्स बन रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जू स्पोर बन रहा है, और जिसमें ये जू स्पोर बनता है उसको जू स्पोरेंजियम कहते हैं। ये जू स्पोर, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फ्लैजलम है। इसका मतलब कि ये जो स्पोर जो होते हैं ये फ्लैजला बेसिकली मूवमेंट के लिए होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जा सकते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि ये जर्मिनेट करेंगे जो जू स्पोर होंगे, और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो वहाँ से फिर ये न्यू आपके जर्म ट्यूब को जन्म देंगे और इससे नया प्लांट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका है वो 3 तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं। एक वो स्पोर्स के द्वारा, दूसरा एस्को स्पोर्स के द्वारा, और तीसरा बैसिडियो स्पोर्स के द्वारा। तो वो स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बैसिडियो स्पोर, अगर हम एक एक की स्टडी करें यहाँ तो आप देखिए कि ये जो फंगस हमारा यहाँ पे है, ये फंगस बेसिकली आपकी इस तरीके से दिखाई देती है, क्लियर कट आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इस फंगस में जो ये पोर्शन होता है ना इसका माइसीलियम पूरा, तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और इसी फ्रूटिंग बॉडी में आपके ये देखिए स्पोर्स बन रहे हैं, और ये स्पोर्स आगे चल के आपका जर्मिनेट करेंगे। जब इसमें जर्मिनेशन होगा तो ये न्यू माइसीलियम को इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं जन्म दे देंगे, और ये न्यू माइसीलिया आपके फिर प्राइमोर्डिया को जन्म देगा, और इससे आपके पूरा का पूरा न्यू प्लांट बन जाएगा। यानी ये इसकी पूरी की पूरी आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल होती है। तो ये दूसरा आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो पोर्शन आपका होता है वो एस्को स्पोर्स का होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे तरीके से। ये बेसिकली आपका कप शेप्ड का स्ट्रक्चर यहाँ एस्को कार्प बनता है, और इसी एस्को कार्प में आपके इस एस्को स्पोर्स का जन्म होता है, और ये इसको स्पोर्स फिर न्यू प्लांट को जन्म दे देते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ देखिए स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एक पूरा का पूरा बैसिडियम है, यानी जो माइसीलियम होता है उस माइसीलियम में आपका इस तरीके से बैसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बैसिडियो स्पोर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो डिटैच्ड इससे जब होते हैं तो फिर न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। ओके, अब अगर हम अगली बात करें तो रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो रिप्रोडक्शन आपके फंगस में यहाँ पे 3 स्टेप्स में सेक्सुअल साइकिल इनकी होती है। एक को प्लाज्मोगैमी, दूसरे को कैरियोगैमी, और तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब बेटा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 आर नॉन मोटाइल गैमीट, यानी जो फ्यूजन है आपका वो फ्यूजन किसका है, प्लाज्मोगैमी के अंदर आपके प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं 2 मोटाइल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, ऐसे फंगस के फ्यूजन से। दूसरा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, अगर 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है अलग अलग हाइफी के जो हैं, एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो, प्लस माइनस का मतलब एक मेल हो एक फीमेल हो, तो उस कंडीशन में उसको कैरियोगैमी कहेंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, जो मियोसिस होती है यानी अर्धसूत्री विभाजन जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, तो जो जाइगोट होता है उसके फॉर्मेशन में इस हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ इसको और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैरियोगैमी जो होता है ना, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का जो होता है जब 2 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हेट्रोकैरियोटिक वर्ड लिखा हुआ है। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि हेट्रो मीन्स अलग अलग, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी जब 2 अलग अलग हाइफी के न्यूक्लियस एक साथ मिलेंगे तो उसको कैरियोगैमी कहेंगे, और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो जाइगोट आपका बनेगा वो जाइगोट में फिर तो जाइगोट तो 2n होगा क्योंकि ये n था, यहाँ पे 2 है ना, ये n और n, तो ये n और n आप देख रहे हैं ये हैप्लॉइड हुआ इसका मतलब। और ये जैसे यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे तो ये डिप्लॉइड हो जाएंगे 2n, और फिर इसमें मियोसिस होगी, तो मियोसिस होगी यानी क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो गया, तो 2n है ये यानी डिप्लॉइड, तो n हो जाएंगे यानी हैप्लॉइड, और फिर इससे हाइफी बनेगी, उस हाइफी से स्पोर बनेगा, और ये इस स्पोर में फिर प्लस और माइनस, यहाँ दोनों आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, यानी कि एक आपका प्लस जो होगा वो मेल पोर्शन को, और जो माइनस होगा वो फीमेल पोर्शन को, और इनका फिर प्लाज्मोगैमी हो जाएगा जैसा कि अभी आपको बताया हमने, और इससे फिर ये इनकी लाइफ साइकिल चलती है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर, यानी 2 हाइफी एक दूसरे के पास आती है और फ्यूज करती है। इसमें फिर इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, यानी जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जब वो मिलेंगे तो फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा इन एस्कोमाइसिटीज बैसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक स्टेजेज या डाइकैरियोफेजेज होते हैं। यहाँ आप स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं n + n की बात हम कर रहे हैं, यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स इसमें होंगी। तीसरी नंबर बात अगर हम करते हैं यहाँ पे बेटा तो उस कंडीशन में कि क्या नाम है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। डाइकैरियन मतलब 2 न्यूक्लियस, लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडीज ये आप देख रहे हैं, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर्स फार्मिंग हैप्लॉइड स्पोर, यानी जो ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है इसी में आपका क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस का प्रोसेस होता है, और इसके थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और इन्हीं हैप्लॉइड स्पोर्स से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम लोग अगर इस फंगस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा ये फंगस होता है उस फंगस के 4 क्लासेस होते हैं, और इन 4 क्लासेस में पहला फाइकोमाइसिटीज है, दूसरा
दूसरा एस्कोमाइसिटीज है, तीसरा बैसिडियोमाइसिटीज है और चौथा ड्यूस्टेरोमाइसिटीज है। इनकी बात हम करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके, तो यहाँ पे आप देखिए ये फाइकोमाइसिटीज हैं और इनकी बात हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इनका आप रिवीजन कीजिए और फिर आगे हम लोग किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।